नाजरीन ग्रामी, इस कहानी को मामूली मत समझिएगा। इस कहानी से हम सबको एक अनमोल दरसे हयात मिलने वाला है, जो अगर हमारी समझ में आ गया तो यकीन मानिए कि हम कामयाबो कामरान हो जाएंगे। दोस्तों, यूं तो मरने के बाद और कब्र में चले जाने के बाद मरने वाले की इस दुनिया में वापसी का तसव्वुर नामुमकिन हो जाता है, मगर बाज दफा अल्लाह ताला हमारी इबरत के लिए कब्रों के कुछ ऐसे वाकयात और हादसात हमारे सामने रूनुमा करता है, जिससे हमें एक अनमोल सबक हासिल होता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया पेशे खिदमत है, जरूर सुनिए और सबक हासिल करिए। वाकया का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि वाकया के शुरू में हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल भी इसी हवाला पर मबनी आप तमाम अहबाब की खिदमत में पेश करता चलूंगा। वाकया का आगाज करता हूं। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स को सामने की चीजें नफा नहीं देती और वो उनसे इबरत नहीं पकड़ता, तो जो चीजें उससे पोशीदा हैं वो उनके बारे में ज्यादा अंधापन इख्तियार करेगा। जब आंखों देखी चीज से ये इबरत नहीं पकड़ता, तो जो चीजें उसकी नजर से पोशीदा हैं, क्या तवक्का है कि वो उनसे इबरत पकड़ेगा। लिखा हुआ है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसको दफन कर दिया गया, मगर हकीकत में उसका इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि उसको सकता हो गया था। नाजरीन ग्रामी, सकता एक बीमारी होती है जिससे आदमी मरने वाले जैसा हो जाता है, हालांकि वो जिंदा होता है। नब्ज भी बंद हो जाती है, दिल की हरकत भी बंद हो जाती है। फिर ये सकता बाज औकात 2-2 दिन और 3-3 दिन तक रहता है, लेकिन रूह का ताल्लुक बदन से कायम होता है। उसकी अलामतें इत्तबा बताते हैं, मगर एक मोटी सी अलामत ये है कि रूह जब बदन से जुदा होती है तो जिस्म में तगय्युर पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सकता की बीमारी हो तो जिस्म में तगय्युर वगैरह नहीं होता। कई कई दिनों से आदमी सकता में पड़ा होता है, हाथ हिलाओ तो हाथ हिलेंगे, इसी तरह दूसरे अज़ा को हरकत दो तो वो भी हरकत करेंगे। तो खैर, उस बेचारे को सकता की बीमारी हो गई थी। वर्षा ने उसको मुर्दा समझकर दफन कर दिया। जब लोग उसको दफन करके घर वापिस आ गए तो कब्र में उसके सकता की बीमारी दूर हो गई और कोई ऐसी सूरत पैदा हो गई होगी कि कब्र से कराहने की आवाज आई। किसी ने वो आवाज सुन ली। उसने सोचा कि ये भाई तो कब्र के अंदर जिंदा है। उसने कब्र खोल डाली तो ये हजरत कफन पहने हुए कब्र से जिंदा निकलकर बाहर आ गए। कब्र खोलने वाले ने उससे पूछा कि क्या मामला है। वो कहने लगा, मैं तो जिंदा था और मेरे घर वाले मुझे दफन करके चले गए, हालांकि लगता है कि मुझे सकता की बीमारी थी। उस आदमी ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है। कब्र से निकलने वाले आदमी ने सब कुछ बता दिया। शाम का वक्त था, वो अपने घर चला आया। उसने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके लड़के ने दरवाजा खोला। उसने जो देखा कि अब्बा सामने खड़ा है, उसने समझा कि अब्बा की शक्ल में कोई जिन्न आ गया है, क्योंकि अब्बा को तो वो अपने हाथों से दफन कर आए थे। इसलिए घर वालों ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि ये मंजर देखकर उन सब के होश उड़ गए। अब वो बेचारा कहता ही रहा कि मैं वाकयातन जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं था, बल्कि मुझे तो सकता हो गया था। मगर लोगों ने कहा कि इसको तो हम दफन करके आए हैं। इतने में बातचीत चल रही थी कि उसके बड़े लड़के ने उसको जिन समझते हुए उसके सर पर कोई चीज दे मारी। वो वहीं ढेर हो गया और हकीकत में मर गया। इसके बाद उसको दोबारा कब्र में दफन कर दिया गया।
नाजरीन ग्रामी, इसमें बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है। दरसे हयात ये है कि मरने के बाद तुम जरा कब्र से उठकर आके तो दिखाओ। अव्वल तो तुम्हें कोई उठने नहीं देगा, अगर तुम उठकर आ भी गए तो जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया था यानी कब्रिस्तान पहुंचाए थे वो तुमको कबूल ही नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।